अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक ही होंगे। तो हम सॉल्यूशन का चैप्टर शुरू कर चुके हैं, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 और इसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर जो है वो सॉल्यूशन के ऊपर है। दूसरे लेक्चर में हमने परसेंटेज कंपोज़िशन को काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ लिया है, यानी हम कंसंट्रेशन टर्म्स को शुरू कर चुके हैं। सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं, उसमें हमने पहला परसेंटेज कंपोज़िशन पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें है हमारे पास मोल फ्रैक्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन एंड ट्रिलियन। ये वाली बातें आज हम करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में मेरे पास 3 कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है और एक कंपोनेंट सी है। मैंने कंपोनेंट ए के भी कुछ मोल्स डाले हैं, कुछ मोल्स कंपोनेंट बी के और कुछ सी के। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ए, यानी इस मिक्सचर में हमारे पास ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो आप क्या लिखेंगे? आप सिंपल लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इस मिक्सचर में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आप डाल चुके हैं उसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी इस तरह ही लिखेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? उसी ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, और इसको डिवाइड करते हैं इस मिक्सचर में जितने कंपोनेंट्स है उन सारे कंपोनेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जमा करके उनसे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल के आता है। बाहर बहुत शोर हो रहा है, मैं जरा इस शोर को साइलेंट करने की कोशिश करता हूँ, तब तक हम वीडियो को थोड़ा पास करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकल आ जाएगा और इस तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी और इसी तरह हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी भी निकाल सकते हैं। तो अब हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स of all the components present in this mixture या in the mixture is called mole fraction of component A. The number of moles of component A per the total number of moles of all the components are present in this mixture is called a mole fraction of a component A. अच्छा, it is represented by, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जीटा को हम x से डिनोट करते हैं, या बहुत से बुक्स में इसको ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ईटा, और ईटा का सिंबल क्या होता है? ये होता है, यानी एन का एक जो पैर होता है वो थोड़ा छोटा होता है और एक पैर जो होता है वो थोड़ा बड़ा करके लिखे, तो ये हमारे पास ईटा का सिंबल हो गया। तो अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को इस तरह लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। या आप अगर ईटा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। यह हमारे पास मोल फ्रैक्शन का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। कंपोनेंट ए के लिए इस तरह आप कंपोनेंट बी के लिए और कंपोनेंट सी के लिए भी निकाल सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो चलो इसके बारे में हम एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए इसके लिए। न्यूमेरिकल्स अबाउट मोल फ्रैक्शन। इसमें जो हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोल fraction of a glucose C6H12O6 and water H2O in a mixture of
180 ग्राम of glucose and 54 gram of water. Find the mole fraction of glucose C6H12O6 and water H2O in a mixture of 180 gram of glucose and 54 gram of water. एक मिक्सचर दिया गया है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का और 54 ग्राम ऑफ वाटर का एक मिक्सचर बना चुके हैं। अब इसमें वो पूछता है कि आप मुझे बता दें मोल फ्रैक्शन ऑफ इस कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट यानी ग्लूकोज और वाटर का। तो पहले तो आप लिखें कि हमें क्या क्या दिया गया है। मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, मास ऑफ ग्लूकोज है 180 ग्राम और मास ऑफ वाटर कितना है वो दिया गया है 54 ग्राम। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना चाहे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए मैं स्मॉल जी लिखूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि आपके पास एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, एक ग्लूकोज है और एक वाटर है। इनका मिक्सचर बन चुका है, ये जो है ये 180 ग्राम है और ये जो है ये 54 ग्राम है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ जी यानी ग्लूकोज निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमें क्या दिया गया है, हमें तो मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया और मास ऑफ वाटर, हमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज और मोल्स ऑफ वाटर नहीं दिए गए हैं। तो अब हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरह निकालते हैं। अब जरा ऐसा करें कि इस तरफ को साफ, मैं साफ करने वाला, आप इसको नोट करें। तो आप जरा देखें, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो बराबर होता है मास यानी गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो आप अगर ग्लूकोज की नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बराबर हो जाएगा गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180 ग्राम, 180 ग्राम। और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, देखिए जरा, हमारे पास ग्लूकोज में कौन कौन होता है, C6 होता है, H12 होता है, O6। कार्बन का मास है 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का मास है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये हो जाएगा 72 प्लस 1 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हो जाएगा 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या हो जाएगा, आई थिंक ये होता है 90, 15 96 16 96, यानी ये 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसको जमा करें, जमा करेंगे तो 6 प्लस 2 8 प्लस 2 क्या हो गया 10 हो गया, 1 हम रखेंगे तो 9 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 7 17 प्लस 1 18, 180 ग्राम इसका मोलर मास भी है। तो इसके मोलर मास से इसको डिवाइड करें, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 180 का क्या आ जाएगा 1 मोल। तो आपके पास ग्लूकोज का मोल कितना आ गया 1 मोल। अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऑफ वाटर आप निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है, मास ऑफ वाटर हमें मिला है कितना, हम देखेंगे यहाँ पर मास ऑफ वाटर 54 ग्राम है, 54 ग्राम इसका गिवन मास है। और आपको पता है कि इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास जरा मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, मोलर मास हाइड्रोजन और यानी हाइड्रोजन हमारे पास 1 है और इसका मास कितना है 1 और हाइड्रोजन हमारे पास है 2 और जमा करेंगे ऑक्सीजन का मास है 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो ये 2 प्लस 16 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। यानी इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम और ग्राम तो कैंसिल हो जाएंगे, 18 1 इज 18 प्लस 18 3 इज 54, यानी इसका मोल टोटल कितना आ गया 3 मोल्स। हमारे पास वाटर के मोल्स कितने आ गए 3 मोल्स और ग्लूकोज के मोल्स कितने आ गए 1 मोल्स। अब हम इसके मोल फ्रैक्शन आसानी के साथ निकाल सकते हैं, किस तरह, लगा दे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1 मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे पास मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है, इन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किस तरह लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास है 3 मोल और टोटल कितने हैं 4 मोल कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0.75, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो गया। तो आपने अपना जो प्रॉब्लम था वो अब हल किया है, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप निकाल चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ये दिस वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसके लिए इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे, तो वो भी यहां पर देखते हैं। जरा देखिए, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज हमारे पास कितने हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.25 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज लगा दिया है ये वाला, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 0.75। तो इसका आंसर क्या आया? 1 आया। तो आप लोग याद करें, ये नोट लगा दे, हमारे पास ये नोट होता है, यानी पॉइंट टू बी नोटेड कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी डैश 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 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एन, यानी जितने भी आपके पास हो सकते हैं, ये हमेशा इसका सम किसके बराबर आएगा? 1 के। सो दिस पॉइंट यू शुड टू बी नोटेड, यू शुड नोट इट, यू शुड नोट दिस पॉइंट। तो आपने क्या करना है, इसको अपने कॉपी में नोट करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या करें कि we have 46% sodium hydroxide in water। we have 46%, अच्छा यहाँ पर 46% weight by weight sodium hydroxide in water। find the mole fraction of यहाँ पर मैं लिखता हूँ 40%, थोड़ा मैं उधर कैलकुलेशन के लिए आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। वी हैव 40% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा देखिए, आपने पिछले लेक्चर में, मेरा जो पिछला लेक्चर है हमारे चैनल पे, हमारे चैनल का नाम है हमारी केमिस्ट्री, तो हमारी केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 02 पर आप सर्च करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, तो वहां पर आपको ये चीजें आसानी के साथ समझ में आ जाएगी कि हमारे पास जब क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 40% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मतलब ये होगा कि आपके पास 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन है। टोटल सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम में से 40 ग्राम सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंपोजिशन है। ये हमें बता रहा है ये वाली लाइन के 40% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मतलब ये है। अब जरा देखिए, आपको मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, मास ऑफ सोल्यूशन भी मिल चुका है, लेकिन आपके मिक्सचर में कौन कौन है? आपके मिक्सचर में अगर आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन वाटर, मतलब आपके पास एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और एक है आपके पास वाटर। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है और वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, और दोनों मिलकर सोल्यूशन बना रहे हैं। तो पूरे सोल्यूशन का मास तो 100 ग्राम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास तो 40 ग्राम है, लेकिन वाटर का हमें नहीं पता। तो आपको पता है कि सोल्यूशन का मास हमारे पास कितना है? 100 ग्राम। तो हम सॉल्वेंट का भी मास निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मास यानी मास ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोल्यूशन से सॉल्यूट की मास माइनस करें तो आपके पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास हमारे पास 100 ग्राम है माइनस 40 ग्राम हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है। तो ये कितना आ गया? 60 ग्राम। कितना आया? 60 ग्राम हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर का मास आ गया, मास ऑफ H2O। हमें क्यों मास ऑफ वाटर की जरूरत थी? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने सिर्फ काम क्यों नहीं चलाया? क्योंकि अब हम मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करेंगे मोल में, और फिर हम वाटर की भी मोल निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए तो नहीं निकलता, हमारे पास 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अच्छा, अब मैं इस तरफ को मिटाने वाला हूँ, आप लोगों ने मे भी नोट किया होगा, और अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को जरा पीछे करें, आपको चीजें फिर से नजर आ जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालता हूँ। तो मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर हो जाएगा गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कितना है? 40 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कितना है? 40 ग्राम पर मोल है। तो ग्राम और ग्राम कैंसल, 40 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 1 मोल। ये हमारे पास कितना आया? 1 मोल।
अब मोल ऑफ वाटर निकालते हैं। ये कितना है 60 ग्राम, और गिवन मास वाटर का कितना है 60 ग्राम, और मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम और ग्राम तो कैंसिल हो, 16 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं ज़रा कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करूं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। 60 डिवाइडेड बाय 18, 3.33 कितना आता है 3.33 मोल। हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर ये आ गई। अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारी क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड डेटा है। तो मोल ऑफ सोडियम डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम डाइऑक्साइड बराबर हो जाएगा मोल ऑफ सोडियम डाइऑक्साइड, मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोल ऑफ वाटर। अब जरा देखिए, हमें मोल ऑफ वाटर की जरूरत थी और मोल ऑफ वाटर के लिए हमें मास ऑफ वाटर की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाटर का भी मास निकाला। तो मोल ऑफ सोडियम डाइऑक्साइड कितना है 1 है, डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ, यानी इस मिक्सचर में जितने चीजें मौजूद है उन सब के मोल्स को जब हम जमा करेंगे तो वो कितना आता है, मोल ऑफ सोडियम डाइऑक्साइड हमारे पास है 1 प्लस 3 पॉइंट यानी 4.33। 1 को जब आप 4.33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4.33 आंसर आता है 0.23, 0.23। इसका आंसर आया 0.23 मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालते हैं। ये रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं ये वाली नोट प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। ये फिर कितना आता है 0.23। अच्छा सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हमारे पास 3.33 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 4.33 है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको ज़रा आप लोग देख लें। 3.33 डिवाइडेड बाय 4.33, यह आ गया 0.77 अप्रॉक्स, 0.77। अब आप क्या करें, इन दोनों को जब आप जमा करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम डाइऑक्साइड कितना है 0.23 प्लस 0.77, ये कितना आ रहा है, बिल्कुल ये 1 के बराबर ही आ रहा है। आप लोग देख लें कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई तो इसके लिए सॉरी। ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन का डिस्कशन। इसके बाद हम पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन की बात करेंगे। आप लोग इसको नोट करें, क्वेश्चन को भी साथ में नोट कर लिया करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला है हमारे पास पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मैं ज़रा पेन में इंक डालूं। आप लोग सोचेंगे कि सर इंक पहले से क्यों नहीं डालते, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि आज हम बोल चुके थे, वरना मैं डेली पेन में इंक पहले से डाल देता हूँ, लेकिन आज बोल चुका हूँ तो आपके टाइम के लिए सॉरी। आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम को स्पीड 2 के साथ गुजार सकते हैं। यानी आप यूट्यूब में स्पीड का ऑप्शन दबाए तो वहाँ पर आपको 2x वाला स्पीड का बटन नजर आएगा, तो आपको 2x से वीडियो को चला रहे तो आपका मसला हल हो जाएगा। सॉरी, इसके लिए पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इसको पहले हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट किस में होंगे, इन टर्म्स ऑफ मास या वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम में हो सकते हैं या फिर मास में हो सकते हैं। प्रेजेंट इन ए मिलियन पार्ट्स। अब ये पार्ट्स किस में होते हैं, ये भी मास या वॉल्यूम में हो सकते हैं। इन अ मिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड
पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इस तरह अच्छा पीपीएम की यूनिट हम लिखते हैं, सॉरी मैथमेटिकल फार्मूला, पीपीएम का जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, क्योंकि इसको हम यहाँ लिखते हैं फिर यहाँ इसका डिफिनीशन लिखते हैं। पीपीएम इज इक्वल टू मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 किसके बराबर होती है? 1 मिलियन के। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा। आप इसके जरिए डिफरेंट यानी थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि शुगर इज अ 5 ppm by mass in a solution। तो इसका मतलब ये है कि शुगर बाय मास या बाय ग्राम, मैं ग्राम में लिखता हूँ ताकि हमें मास की भी पता चले कि मास कौन सा मास है, ग्राम है। तो इसका मतलब यह है कि शुगर इज 5 ग्राम इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ ए सोल्यूशन की 1 मिलियन सोल्यूशन में हमारे पास शुगर कितना है? 5 ग्राम है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन कभी कभी हमारे पास थोड़े कम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास वो वाला फार्मूला रिक्वायर होता है। दूसरा जो हमारे पास है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये क्या होता है? जब आपके पास यानी इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पूरा ये वाला डिफिनेशन लिखे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या लिखे? बिलियन लिखे। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखे? बिलियन लिखे, तो आपके पास ये डिफिनेशन पार्ट्स पर बिलियन के लिए भी हो जाएगा। सिमिलरली यानी यहाँ पर आप बिलियन का जिक्र करेंगे, मिलियन की जगह सिर्फ बिलियन लगा दें, तो फिर ये वाला डिफिनेशन इसके लिए आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बीबीएम सॉरी पीबीएम पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी आप लगाएंगे, सॉरी पीपीबी 5 ppb लगाएंगे बाई ग्राम। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 ग्राम प्रेजेंट इन अ बिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह आपके पास तीसरा जो है वो कौन होता है? पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो यहाँ पर इसके लिए भी ये वाला डेफिनेशन आप सेट कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास और वॉल्यूम या बाय मास और वॉल्यूम प्रेजेंट इन ए ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास और वॉल्यूम इज कॉल्ड पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो यहाँ पर सिर्फ आप किस चीज की जिक्र करेंगे? इस डिफिनेशन में ट्रिलियन को मिलियन की जगह लगा दें, तो आपके लिए ये डिफिनेशन इसके लिए हो जाएगा। इसके लिए ये डिफिनेशन आप लगा सकते हैं, सिर्फ इस मिलियन की जगह बिलियन लगा दें। तो ये वाला साइड में मिटाने वाला हूं, आप लोग इसको नोट करें। अब हम लिखते हैं पीपीबी का फॉर्मूला। पी पी बी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 1 बिलियन। और पार्ट्स पर ट्रिलियन की बात अगर हम करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9। तो ये हमारे पास पार्ट्स पर ट्रिलियन के, सॉरी यहाँ पर ये हम क्या लगाएंगे? 9 नहीं 12। तो 10 की पावर 12 इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन, 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 1 बिलियन, 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो ये हो गया हमारे पास इनके मैथमेटिकल फार्मूलाज। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर ट्रिलियन, दिस आर कंसंट्रेशन यूनिट्स। और ये कंसंट्रेशन यूनिट्स हम वेरी लो कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो हो वो काफी कम हो, यानी इसमें सॉल्यूट की मिकदार काफी कम हो, तो इसके लिए हम ये यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। और मोस्टली इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इम्प्यूरिटीज इन वाटर, कि वाटर में कितनी इम्प्यूरिटीज है, इसके लिए भी मोस्टली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इन वाटर के लिए मोस्टली हम इन यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, कि जब हम देखना चाहते हैं कि हमारे वाटर में इम्प्यूरिटीज की कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसके लिए हम ये वाले यूनिट्स पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियन इस्तेमाल करते हैं। अब आपके साथ एक न्यूमेरिकल से वो जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, सी water contains
contains 5.65 gram of 5.65 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। सी वाटर कंटेन्स 5.65 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड पर 1 किलोग्राम ऑफ मैं जरा बुक में ये क्वेश्चन देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन है किस तरह। सॉरी आपके टाइम के लिए। तो हमारे बुक में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, मैं जरा उसको देख लूँ। सी वाटर कंटेन 5.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 ग्राम। वो उसने तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात की है, लेकिन हम सोडियम क्लोराइड की भी बात कर सकते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन इन सी वाटर। अच्छा, और क्या कहा है? पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब क्या पूछा गया है? सी वाटर कंटेन्स 5.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर -3 ग्राम सोडियम क्लोराइड पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में इसकी कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट करें। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं कि ppm जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कौन है? सोडियम क्लोराइड है। वो हमारे पास है 5.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 1 kg, जिसको हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, यानी ppm हमारे पास बराबर हो जाएगा, ppm हमारे पास बराबर हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो सकता है? 5.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ऊपर उठाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5.65 ग्राम आ जाएगा, सिंपल। तो इस सॉल्यूशन में से ppm यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ppm क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दिस सॉल्यूशन इज 5.65 ppm। ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब आप क्या कर सकते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं। ये वैल्यूज को आप डिफरेंट वैल्यू यानी 6.65 ग्राम भी ले सकते हैं 10 की पावर -3 की जगह 10 की पावर -4 10 की पावर -6। यानी आप लोग क्या करें, अपने साथ इस तरह के बहुत से क्वेश्चन खुद करें। मैंने बुक का क्वेश्चन क्यों किया है? क्योंकि उसको मैं कैलकुलेटर के जरिए हल कर चुका हूँ, तो वो कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े ड्यूरिंग लेक्चर, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन ही आपके लिए भी एक्सप्लेन कर दिया। वरना ये वैल्यू लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, आप लोग खुद डिफरेंट वैल्यूज पुट करें और अपने लिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इस कंसेप्ट की आपकी प्रैक्टिस हो जाए जितना ज्यादा हो सके तो बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद है हमारे पास कि वी हैव ए सिलेंडर of 2.0 dm cube which contains different types of gases in which we have 5.0 cm cube of hydrogen gas. Calculate the concentration of hydrogen gas in terms
ऑफ ppm, इन टर्म्स ऑफ ppm। तो पहले आप क्या करें, डेटा निकालें। डेटा आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 2.0 डीएम क्यूब, जिसका मतलब 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब, तो 2 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 2000 सीएम क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, 5.0 सीएम क्यूब। क्या रिक्वायर्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन ppm क्या है, रिक्वायर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और फार्मूला यूज करके वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। मैं इस तरफ को मिटा दो, इस तरफ को मिटा दो, इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ मैं। आप क्या करें, इस क्वेश्चन को नोट करें, क्योंकि फार्मूले से हमने और भी काम लेना है, इसलिए वो फार्मूले मैंने नहीं मिटाए। तो आप क्या करें, ppm बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 सीएम क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 2000 सीएम क्यूब। और ये कितना है हमारे पास, सॉरी 10 की पावर 6। तो आप देखें ज़रा, ये बराबर हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। तो ये बराबर हो जाएगा 2.5। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3। ये 10 की पावर 3 हम ऊपर उठाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 ppm। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 ppm। तो ये आ गया आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स। अब ये वाले तो बुक्स के थे, मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा एक दो आपको होमवर्क देता हूँ। आप होमवर्क करके मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आंसर दे दें इसका कि क्या बनता है। वी हैव, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। वी हैव 3 dm cube of solution. We have 3 dm cube of a solution containing a 5 ml of alcohol. Calculate the concentration of alcohol in ppb, यानी पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन में नहीं, बिलियन में। अच्छा, और एक बात ये आपको मैं नोट दे दूं कि cm क्यूब 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो इनसे आपने घबराना नहीं है। इसी तरह 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, आल्सो इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब। ये चीज़ें भी आप लोग नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क हो गया आप लोगों का। इसके बाद में एक और क्वेश्चन भी आपको दे दूं कि 13 ग्राम ऑफ शुगर इज dissolved in 800 gram of a solution. Find parts per trillion of sugar. ये वाला फिर आप खुद करेंगे, यहाँ पर ट्रिलियन की बात हो रही है, बिलियन की नहीं। तो ये और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो गया। आप लोग इसको अपने होम से करके मुझे फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दें। तो इंशाल्लाह आज हमारे ये 2 क्लासेस हो गए, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन की बात हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोलैरिटी, और फिर मोलैरिटी का शायद वो पूरा एक क्लास मोलैरिटी के ऊपर हो जाए। मोलैरिटी के साथ अगर मौका मिला तो फिर हम मोल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन सॉरी मोल फ्रैक्शन तो पढ़ लिया, मोलैरिटी की भी बात करें, और ना हुआ तो फिर मोलैरिटी के लिए एक अलग लेक्चर तैयार करेंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।